राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमारे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कितने थाट हैं? 10 थाट हैं और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में 19 हैं। और हमने दोनों पद्धतियों के नामों को समझा था कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के थाट को दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के रागों की बात करते हैं, जो कि हमारे दोनों पद्धतियों में समान राग है और नामों में इनकी भिन्नता है। यानी कि उत्तर एवं दक्षिण भारतीय रागों की तुलना पढ़ेंगे आज हम। तो लिख लीजिए हम उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय रागों की तुलना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ये थोड़ा मैंने ज़्यादा लेंथ खींच दिया और ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दोनों पद्धतियों के हम रागों की तुलना को आज पढ़ेंगे, जो कि इनके नामों में भिन्नता है लेकिन स्वरूप की भिन्नता है। तो चलिए, ये दोनों उत्तर भारतीय और दक्षिण पद्धति दोनों रागों में कहीं नाम भिन्नता है तो कहीं स्वरों के स्वरूप का भिन्नता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि चलिए शुरू करें। तो हमने क्या पढ़ा था कि आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय रागों की तुलना, जो कि हमारे इधर हम उत्तर भारतीय रागों के नाम लिखेंगे और इधर हम दक्षिण भारतीय रागों के नाम लिखेंगे। तो ये हमारे उत्तर भारतीय के हैं और ये इधर दक्षिण के हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, उत्तर भारतीय का भूपाली राग। कौन सा? भूपाली राग, जिसको दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनम नाम से इसको दक्षिण भारत में जाना जाता है। दूसरा राग हमारा मालकौंस। मैं इधर ये जितने भी नाम लिखूंगी वो राग के नाम होंगे। पहले हमने थाट पढ़े थे, आज हम राग पढ़ेंगे। तो मालकौंस राग को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो हिंडोलम के नाम से जाना जाता है। हिंडोलम ऐसे, ठीक है। भूपाली राग को हम मोहनम कहते हैं दक्षिण भारत में, और हिंदुस्तानी पद्धति के मालकौंस राग को हम हिंडोलम कहते हैं। नंबर 3 डालेंगे। नंबर 3 हमारा जोग राग। कौन सा? जोग राग। इसको हम दक्षिण भारत संगीत पद्धति में नाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नाट के नाम से जानते हैं। नंबर 4 आप लिखते चलिए मेरे साथ साथ, कोमल ऋषभ आसावरी। कोमल ऋषभ आसावरी था, आसावरी राग। ये हमारा पूरा एक ही नाम है। कोमल ऋषभ आसावरी राग को हम आसावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इधर दक्षिण में इसको हम केवल आसावरी के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा उसमें थाट में ही आसावरी नाम था, लेकिन यहाँ कोमल ऋषभ आसावरी राग को हम यहाँ पे आसावरी राग कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे राग है। ये सारे राग के ही नाम है। नंबर 5 हमारा हिंदुस्तानी पद्धति का हम दुर्गा याद कर लीजिए आप। चलो दुर्गा लिख लीजिए। दुर्गा को हम कर्नाटक संगीत पद्धति में क्या कहते हैं? तो शुद्ध सावेरी के नाम से जानते हैं। शुद्ध सावेरी, इतना लिख लीजिए। फिर मैं आपको आगे भी नाम बताती हूँ, नोट कर लीजिए। हो गया होगा नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा नंबर आएगा हमारा? 6 नंबर। हाँ, तो अपने 5 पढ़ी थी, अब हम 6 आपको इधर उत्तर भारतीय का भूपाल तोड़ी राग। बहुत सारे राग के नाम है, बट मैं आपको 8-10 नाम बताऊंगी। भूपाल तोड़ी। भूपाल तोड़ी को दक्षिण भारतीय संगीत में भूपाल के नाम से जानते हैं। भूपाल तोड़ी को हम दक्षिण में भूपाल कहते हैं। नंबर 7 जोगिया राग। कौन सा? जोगिया राग, जिसको हम दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में सावेरी के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जाना जाता है जोगिया राग को? सावेरी के नाम से। नंबर 8, अब हमारा यमन राग। यमन राग को हम दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? कल्याणी। क्या कहते हैं? तो कल्याणी कहते हैं। नंबर 9, मध्यमा सारंग। मध्यमा सारंग राग को हम दक्षिण में क्या कहते हैं? तो मध्यमानित। क्या कहते हैं? मध्य मानित। मध्य मानित कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, ये मानित है, मध्य मानित कहते हैं। नंबर 10वां, एक एक करके नोट कर लीजिए आप सब। 10वां हमारा कोई सा बसंत, चलो बसंत मुखारी ले लेते हैं, बसंत मुखारी राग। मैं आपको ज़्यादा नाम नहीं बताऊंगी ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, हम इतना ही जान लेंगे। बसंत मुखारी राग को हम क्या कहते हैं? बसंत भैरवी। बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि विवास को बलजी कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, भोपाल तोड़ी कहाँ का है? तो उत्तर भारतीय पद्धति का राग है। इसको हम दक्षिण भारतीय में भोपाल के नाम से जानते हैं। जोगिया राग को हम सावेरी के नाम से जानते हैं, और यमन राग को हम दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में कल्याणी के नाम से जानते हैं, और मध्यमा सारंग राग को मध्यमानित कहते हैं। इधर यही बसंत मुखारी राग को हम बसंत भैरवी कहते हैं। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा और कुछ बताऊं। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया होगा आप लोगों का नोट? क्लीन कर दूं मैं? चलिए क्लीन कर देती हूँ फिर। ये हमने रागों की क्या पढ़ी? तुलना। तो 2-4 पॉइंट हम समानता भी देख लेते हैं, उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संगीत, दक्षिण भारतीय पद्धति में समानता। 1-2 पॉइंट इसमें भी जान लेंगे। उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय पद्धति में समानता। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में भी 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, और इधर हमारा दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में भी 12 स्वर स्थान है। तो हम लिखेंगे दोनों ही पद्धतियों में शुद्ध एवं विकृत स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर स्थान है। पॉइंट लिखेंगे हम पहला अपना, दोनों ही पद्धतियों में। अब हम दोनों पद्धतियों की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे ही लिखेंगे, दोनों ही पद्धतियों में शुद्ध एवं विकृत स्वर, शुद्ध एवं विकृत स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर स्थान है। तो दोनों पद्धतियों में कितने स्वर स्थान हैं? 12 स्वर स्थान है। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे हम कि दोनों पद्धतियों में 12 स्वरों के थाट राग वर्गीकरण की मान्यता है। अंतर सिर्फ क्या मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उत्तर भारत में थाट कहते हैं, तो वहाँ दक्षिण भारत में मेल कहते हैं। तो दोनों पद्धतियों में दोनों पद्धतियों में 12 स्वरों के थाट राग वर्गीकरण, वही पॉइंट है ये, बट मैं यहाँ पे नोट करा रही हूँ क्योंकि ये समानता मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसीलिए थाट वर्गीकरण की मान्यता है। अंतर क्या बताया था मैंने, लेकिन अंतर सिर्फ कितना है? उत्तर भारतीय के थाट अंतर सिर्फ है
के उत्तरी पद्धति में थाट कहते हैं और दक्षिण में मील कहते हैं। क्या कहते हैं उत्तरी पद्धति में? थाट। थाट कहते हैं, तो वहां यानी कि दक्षिण में मील कहते हैं। दक्षिण में क्या कहते हैं? मील कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इतना। एक दो पॉइंट और हैं इसमें। मैंने आपको क्या बताया? दोनों ही पद्धतियों में शुद्ध एवं विकृत स्वर मिलाकर 12 हैं, ठीक है। और दोनों पद्धतियों में 12 स्वरों के थाट राग वर्गीकरण की मान्यता है। अंतर क्या मैंने आपको बताया कि उत्तर भारतीय में थाट कहते हैं, तो उसी थाट को दक्षिण भारतीय में मील के नाम से जानते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट हमारे हो गए थे, अब हम तीसरे पॉइंट में देखते हैं। दोनों पद्धतियों में आलाप गान स्वीकार किया जाता है। दोनों पद्धतियों में क्या है? आलाप गान स्वीकार किया जाता है। दोनों पद्धतियों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों पद्धतियों में आलाप गान की मान्यता है। 4th पॉइंट हम लिखेंगे। दोनों पद्धतियों में स्वर के साथ साथ लय और ताल, स्वर के साथ साथ क्या? लय और ताल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नोट कर लीजिए आप इससे। दोनों पद्धतियों में स्वर के साथ साथ लय और ताल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया होगा, क्लिक कर दे रही हूं मैं। तो हमने क्या पढ़ा आज? पहले हमने दोनों पद्धतियों के रागों की तुलना को जाना, उसके बाद हमने समानता पढ़ी दोनों पद्धतियों में। तो जैसे कि राग जो मैंने आपको बताया से वहां से क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस, जैसे कि आ जाता है कभी कभी, कभी नहीं, अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा पूछ लिया जाएगा हमें कि दक्षिण पद्धति का हिंडोलम राग, क्या हिंडोलम राग उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में किस नाम से जाना जाता है? या फिर आपसे ऐसे पूछ ले कि मालकौंस को दक्षिण में क्या कहते हैं? मालकौंस राग को दक्षिण में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दक्षिण में, तो मालकौंस राग को दक्षिण में कहते हैं क्या? हिंडोलम। आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? हिंडोलम। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में शुद्ध एवं विकृत स्वर मिलाकर कितने स्वर स्थान हैं? तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 12 स्वर स्थान है। क्या आ जाएगा हमारा? 12 स्वर स्थान। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से डीपली पढ़िएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारी क्लास को प्लीज़ शेयर कीजिए और आप सभी डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे सभी को।